क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर सुकून क्यों नहीं होता, और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जी लेते हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है जो बार बार लौट कर आती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे, या फिर जीवन ने आपको अकेला छोड़ दिया है? यदि इन सवालों में आपको अपना जीवन दिखाई देता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन का वो मोड़ बन सकता है जहां से आपकी सोच, आपका मन और आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज हम उन अमूल्य शिक्षाओं की बात करेंगे जिन्हें स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने मानव जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए दिया था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर की तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं वो आज आपको यही मिल जाए। यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाएं। मित्रों, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ होता है। हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर चलता है, लेकिन उसके भीतर कितने अधूरे सपने, कितनी टूटी हुई उम्मीदें, कितने अनकहे दर्द और कितने अनसुलझे प्रश्न छिपे होते हैं, ये केवल वही जानता है। कोई रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई धन की कमी से, कोई अपनों के बदलते व्यवहार से, कोई भविष्य की चिंता में हर रात जागता है, तो कोई अपने अतीत के घावों को आज भी ढो रहा है। सोचिए, यदि दुख केवल आपके जीवन में होता तो शायद उसे भाग्य कहा जा सकता था। लेकिन जब पूरी दुनिया का हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि समस्या जीवन में नहीं, बल्कि जीवन को देखने के हमारे दृष्टिकोण में कहीं न कहीं कमी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले परिस्थितियों को बदलने की नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच को बदलने की बात कही। क्योंकि जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन से वही जीवन, वही लोग और वही परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने ही मन से हार चुका है। वो दूसरों को समझाने में सफल है, लेकिन स्वयं को समझ नहीं पा रहा। वो दूसरों की गलतियां गिन सकता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय उसके पास नहीं है। क्या आपने कभी एक दिन के लिए अपने मन को शांत करके ये पूछा कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? क्या मेरी दौड़ उस मंजिल की ओर है जहां मुझे शांति मिलेगी, या मैं केवल दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनकर भाग रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बनने के बजाय उसका दास बन जाता है, तभी दुखों की शुरुआत होती है। मन हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, चौथी, और ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण मनुष्य को लगता है कि सुख अभी नहीं, थोड़ा और आगे मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। क्या आपने ध्यान दिया है कि बचपन में हमें लगता था कि बड़े होकर खुश हो जाएंगे, फिर लगा नौकरी मिल जाएगी तो खुश रहेंगे, फिर लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर लगा पैसा बढ़ जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन हर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी मन खाली ही क्यों रह जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस सुख की तलाश बाहर की वस्तुओं में की जाती है, वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी सुख केवल उस मन में जन्म लेता है जिसने स्वयं को समझ लिया हो। कल्पना कीजिए, यदि समुद्र की लहरें कभी रुकती ही नहीं, तो क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी सतह में नहीं, उसकी गहराई में होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन यदि आपके भीतर स्थिरता आ गई तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित न करें, बल्कि तुम परिस्थितियों को समझदारी से संभाल सको। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मन को मजबूत बनाया कैसे जाए? क्या केवल सकारात्मक बातें सुन लेने से
जीवन बदल जाता है? क्या केवल मंदिर जाने से दुख समाप्त हो जाते हैं? क्या केवल भगवान का नाम लेने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? श्री कृष्ण का उत्तर है नहीं। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, समझना आवश्यक है। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, उसके अनुसार जीवन जीना आवश्यक है। क्योंकि भगवान मनुष्य का भाग्य बदलने से पहले उसकी बुद्धि को जगाते हैं। जब बुद्धि जागती है तब निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन के हर दुख का अंत चाहते हैं तो आपको आज से केवल गीता पढ़नी नहीं, बल्कि गीता को अपने जीवन में उतारना शुरू करना होगा। क्योंकि आने वाले हर विचार में हम उसी सत्य को समझेंगे जिसे जानकर अर्जुन का भ्रम दूर हुआ था, और जिसे समझकर आज का मनुष्य भी अपने भीतर छिपे भय, तनाव, असफलता और निराशा पर विजय प्राप्त कर सकता है। कभी अपने आप से ये प्रश्न अवश्य पूछिए कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो एक ही परिस्थिति में दो लोगों को बिल्कुल अलग बना देती है। एक व्यक्ति छोटी सी असफलता से टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख बनाकर आगे बढ़ जाता है। एक व्यक्ति अपनों के बदल जाने पर पूरी दुनिया से नफरत करने लगता है, जबकि दूसरा उसी घटना के बाद और अधिक परिपक्व, शांत और मजबूत बन जाता है। क्या अंतर केवल भाग्य का है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अंतर उस व्यक्ति की चेतना का है, उसकी दृष्टि का है। जीवन में जो कुछ भी घटता है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। यदि मन हर घटना को अन्याय मानने लगे तो सुख भी दुख जैसा लगने लगता है, लेकिन यदि मन हर घटना में सीख खोजने लगे तो दुख भी गुरु बन जाता है। आज अधिकांश लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लड़ रहे हैं। किसी को इस बात का डर है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, किसी को इस बात की चिंता है कि भविष्य में क्या होगा। कोई बीते हुए कल की गलतियों के बोझ से दबा हुआ है, तो कोई आने वाले कल की कल्पनाओं में आज का सुख खो चुका है। जरा सोचिए, जो समय अभी आपके हाथ में है वही सबसे कीमती है, फिर भी मनुष्य उसी समय को चिंता में खो देता है। क्या ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो बीत गया वो अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम्हारे पास केवल ये वर्तमान क्षण है। यदि तुमने इसे खो दिया तो पूरा जीवन खो दोगे। लेकिन आज का मनुष्य वर्तमान में जीना भूल चुका है। भोजन करते समय भी उसका मन किसी और जगह होता है, परिवार के साथ बैठा होता है, लेकिन सोच कहीं और रही होती है। भगवान के सामने खड़ा होता है, लेकिन मन इच्छाओं की सूची बना रहा होता है। ऐसे मन को शांति कैसे मिले? जब मन हर पल भटकता रहेगा तो सुख उसके पास आकर भी लौट जाएगा। इसलिए गीता हमें सबसे पहले अपने मन को वर्तमान में लाने की शिक्षा देती है। जब आप पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं तब वही कार्य पूजा बन जाता है। जब आप पूरे मन से किसी रिश्ते को निभाते हैं तब वही रिश्ता आशीर्वाद बन जाता है। और जब आप पूरे मन से भगवान को याद करते हैं तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वो आत्मा की आवाज बन जाती है। लेकिन एक और सत्य है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। हमें से अधिकांश लोग अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि यदि अमुक व्यक्ति ऐसा न करता, यदि परिस्थितियां अलग होती, यदि किस्मत साथ देती, तो आज हमारा जीवन बेहतर होता। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि दूसरों को दोष देने से क्या वास्तव में समस्या हल हो जाती है? नहीं, केवल हमारी शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जिस क्षण हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, उसी क्षण हम अपने परिवर्तन की शक्ति भी खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है वही अपने भविष्य को बदल सकता है। जो हर समय बहाने खोजता है वो अवसर खो देता है, और जो हर कठिनाई में सीख खोजता है वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, बारिश सबके घर पर होती है, लेकिन किसी के घर की छत मजबूत होती है और किसी की कमजोर। समस्या बारिश नहीं,
तैयारी की होती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां सबके पास आती है। लेकिन जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया वो टूटता नहीं, बल्कि और अधिक निखर जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सोना आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है? यदि सोना आग से डर जाए तो वो कभी आभूषण नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से भागकर महान नहीं बनता। संघर्ष उसे वो बनाते हैं जो वो वास्तव में बन सकता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी कठिन परीक्षा से गुजारे तो केवल ये मत पूछिए कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये भी पूछिए कि प्रभु आप मुझे इस अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं। हो सकता है उसी प्रश्न का उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे, क्योंकि कई बार भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा पूरी करके नहीं, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाकर देते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे समझने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का सारथी बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, लेकिन उससे पहले अर्जुन के भ्रम को दूर किया था, क्योंकि जब तक मन भ्रम में है तब तक सही रास्ता सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो सबसे पहले अपने भीतर के भ्रम, भय और नकारात्मक सोच को पहचानना सीखिए, क्योंकि जीवन बदलने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और यही यात्रा अब हमें गीता के उस गहरे ज्ञान की ओर ले जाएगी, जहां श्री कृष्ण मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र का रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है, यदि वो ज्ञान, धैर्य और विवेक के अधीन हो जाए। जरा सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है तो दुख केवल उसके शब्दों से नहीं होता, बल्कि उन शब्दों को आपका मन जितनी बार दोहराता है उतनी बार वो घाव और गहरा होता जाता है। यदि मन उन्हें पकड़कर न बैठे तो अपमान भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, लेकिन हमारा मन बीती हुई बातों को बार बार जीता है, पुराने घावों को बार बार कुरेदता है और फिर पूछता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। क्या कभी आपने देखा है कि रात को सोने से पहले मन अचानक वर्षों पुरानी घटनाएं याद दिलाने लगता है? कभी किसी का धोखा, कभी किसी की कठोर बातें, कभी अपनी असफलताएं, तो कभी भविष्य का डर। शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता, क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली होती। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जिस मन को साध लिया उसने संसार जीत लिया। आज का मनुष्य बाहर की सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रहा है, लेकिन भीतर की शांति लगातार कम होती जा रही है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन परिवारों के बीच की दूरी भी बढ़ गई है। मोबाइल में हजारों संपर्क है, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर मुस्कानें दिखाई देती है, लेकिन अकेले में आंसू भी उतने ही सच्चे होते हैं। क्या यही वो जीवन था जिसकी हमने कल्पना की थी? शायद नहीं, क्योंकि हमने साधनों को बढ़ाया लेकिन साधना को भूल गए। हमने कमाने की कला सीख ली, लेकिन मन को संभालने की कला नहीं सीखी। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। वे कहते हैं कि मनुष्य का सुख वस्तुओं की संख्या से नहीं, बल्कि इच्छाओं की सीमा से तय होता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है, उसका दुख भी अनंत होगा, लेकिन जिसका मन संतोष को जान लेता है, उसके लिए साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सपने मत देखो या सफलता मत चाहो। श्री कृष्ण कभी आलस्य का समर्थन नहीं करते, वे तो कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण से कर्म करो, लेकिन अपने सुख को केवल परिणाम से मत बांधो, क्योंकि यदि परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार मिला तो अहंकार जन्म ले सकता है, और यदि नहीं मिला तो निराशा। दोनों ही स्थितियां मन को अस्थिर करती है। इसलिए कर्म करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही मनुष्य का धर्म है। परिणाम समय, परिस्थितियों और ईश्वर की व्यापक योजना के अनुसार आता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी ही ऐसी घटनाएं होंगी
जिन्हें उस समय आपने बहुत बुरा समझा होगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख या सबसे बड़ा अवसर बन गई होगी। तब क्या वास्तव में वो घटना बुरी थी या उस समय आपकी समझ अधूरी थी? यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार धैर्य का महत्व बताते हैं। समय से पहले कोई फल नहीं पकता और समय के बाद कोई फूल नहीं खिलता। प्रकृति भी धैर्य का नियम मानती है। फिर मनुष्य क्यों हर चीज तुरंत चाहता है? आज लोग बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं, रिश्ते बनाए बिना विश्वास चाहते हैं, मेहनत किए बिना सफलता चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो भगवान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। लेकिन क्या कभी किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर देखता है कि पौधा निकला या नहीं? यदि वो ऐसा करेगा तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम हर दिन अपनी प्रकृति को अधीर होकर खींचने लगेंगे तो हमारी ऊर्जा ही समाप्त हो जाएगी। विश्वास का अर्थ यही है कि अपना श्रेष्ठ कर्म करने के बाद धैर्य रखना। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग हमें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग विश्वास, कुछ लोग क्षमा और कुछ लोग धोखा देकर हमें विवेक सिखा जाते हैं। इसलिए हर मिलने वाले व्यक्ति से केवल शिकायत मत कीजिए, ये भी सोचिए कि उसने आपको क्या सिखाया। हो सकता है जिसने आपका साथ छोड़ा उसी ने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया हो। जिसने आपका दिल तोड़ा उसी ने आपको अपनी कीमत पहचानना सिखाया हो। और जिसने कठिन समय में साथ दिया उसी ने आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराया हो। जब मनुष्य इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करता है तब उसके भीतर शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होने लगती है। और जिस हृदय में कृतज्ञता जाग जाती है वहां से दुख धीरे धीरे अपना अधिकार खोने लगता है। लेकिन अभी भी एक ऐसा प्रश्न बाकी है जो लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। यदि भगवान हमारे साथ है, यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, तो फिर अच्छे लोगों के जीवन में इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्या ये न्याय है या इसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना जीवन का अर्थ अधूरा रह जाता है? यही वो सत्य है जिसे श्री कृष्ण आगे अत्यंत सरल लेकिन गहरे शब्दों में समझाते हैं, और वही ज्ञान अनेक लोगों के जीवन की दिशा बदल देता है। अक्सर जब कोई ईमानदार व्यक्ति बार बार कठिनाइयों का सामना करता है, जब वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है और बदले में उसे अपमान, धोखा या अकेलापन मिलता है, तब उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा? क्या इस संसार में केवल छल और स्वार्थ से ही सफलता मिलती है? मित्रों, यही वो क्षण होता है जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल सामने दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। जीवन एक दिन, एक महीने या एक वर्ष की कहानी नहीं है। ये कर्मों की एक बहुत बड़ी यात्रा है जहां हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता। मनुष्य चाहता है कि आज अच्छा काम करूं और आज ही उसका फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति अपने नियमों से चलती है, हमारी इच्छाओं से नहीं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों को भी फल देने में समय लगता है। यदि आप धैर्य खो देंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि वास्तव में ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। महाभारत में भी पांडवों ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ा। यदि केवल कठिनाइयों को देखकर निर्णय लिया जाए तो कोई कह सकता है कि अधर्म जीत रहा था, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? विजय उसी धर्म की हुई जिसे श्री कृष्ण ने संभाला। इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म का मार्ग आसान होता है, बल्कि यह है कि धर्म का मार्ग अंततः सही मंजिल तक पहुंचाता है। आज का मनुष्य अक्सर दूसरों की चमक देखकर अपने रास्ते पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि जो छल कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि हर चमक सोना नहीं होती? बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से भय,
असुरक्षा और बेचैनी में जी रहे होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष होता है वो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता की परिभाषा दुनिया से मत सीखो, अपने अंतःकरण से सीखो। यदि रात को सोते समय आपका मन शांत है, यदि आपने किसी का बुरा नहीं किया, यदि आपने अपनी पूरी ईमानदारी से कर्म किया, तो आप पहले ही सफल हैं। धन, पद और प्रसिद्धि जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन वे मन को शांत नहीं बना सकते। शांति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जिसने अपने भीतर के भय, लालच और अहंकार को पहचान लिया हो। और यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अपने शत्रु को बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वास्तविक शत्रु उनके भीतर बैठा होता है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। उसे लगता है कि जो कुछ है वो केवल उसकी शक्ति से है। फिर एक छोटी सी असफलता उसके पूरे आत्मविश्वास को तोड़ देती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति विनम्र रहता है वो सफलता में भी संतुलित रहता है और असफलता में भी टूटता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए महान नहीं कहते कि वो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि इसलिए कि उसने सही समय पर अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान को स्वीकार किया। सोचिए, यदि अर्जुन ये कह देता कि मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, तो क्या वह कभी विजय प्राप्त कर पाता? शायद नहीं। इसलिए जीवन में सीखना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वही रुक जाता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूं? क्या मेरे भीतर क्रोध थोड़ा कम हुआ है? क्या मेरी वाणी पहले से अधिक मधुर हुई है? क्या मैंने किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के की है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे बदलने लगे तो समझ लीजिए कि गीता केवल आपकी पुस्तक नहीं रही, वो आपका जीवन बनती जा रही है। और जब गीता जीवन बन जाती है तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य टूटता नहीं, बल्कि हर परीक्षा के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर निकलता है। लेकिन श्री कृष्ण एक और गहरा रहस्य बताते हैं जिसे समझे बिना जीवन का परिवर्तन अधूरा रह जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाएं होती है। आखिर अपेक्षाएं कैसे हमारे सुख को छीन लेती है और उनसे मुक्त होकर सच्ची मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यही वो ज्ञान है जो हमारी इस यात्रा को आगे और भी गहराई तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुख वहां से जन्म लेते हैं जहां उसकी अपेक्षाएं वास्तविकता से बड़ी हो जाती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे, हर रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे जैसा हमने सोचा था, हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले, हमारे अपने कभी न बदलें और जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता रहे। लेकिन क्या संसार कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चला है? यदि ऐसा होता तो न कोई दुखी होता, न कोई संघर्ष करता और न ही किसी को सीखने का अवसर मिलता। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपेक्षाएं कम करना हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति उसकी सोच के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं होगी और हर योजना सफल नहीं होगी, उसी दिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति जम लेने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयास पूरे मन से किए जाए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। आज का मनुष्य परिणाम के डर में इतना उलझ चुका है कि वो कर्म का आनंद ही भूल गया है। परीक्षा से पहले ही असफलता का भय, व्यापार शुरू करने से पहले ही नुकसान की चिंता, रिश्ता निभाने से पहले ही टूटने का डर और सपने देखने से पहले ही हार की कल्पना। क्या ऐसे मन से कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। जो अभी हुआ ही नहीं
उसके लिए आज की शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं है। सोचिए, यदि अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेता तो इतिहास कभी नहीं बदलता। उसने भी भय महसूस किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भय से भागना नहीं, बल्कि सत्य को समझकर उसका सामना करना सिखाया। यही शिक्षा आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही आवश्यक है। यदि आप अपने डर से भागते रहेंगे तो वो आपका पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन आप उसका सामना करेंगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपका मन उसे बना चुका था। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वो छोटी समस्या को इतना बड़ा बना देता है कि मनुष्य अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे भीतर ईश्वर द्वारा दिया गया विवेक है। यदि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है तो उन्होंने हर चुनौती का सामना करने की क्षमता भी दी है। मित्रों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, किसी को अधिक सम्मान मिल रहा है, किसी का परिवार अधिक सुखी दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप केवल उनकी कहानी का वो हिस्सा देख रहे हैं जो दुनिया को दिखाई देता है? उनके भीतर के संघर्ष, उनके आंसू, उनकी बेचैन रातें और उनकी अधूरी इच्छाएं आपको दिखाई नहीं देती। तुलना हमेशा दुख देती है, क्योंकि तुलना का आधार सत्य नहीं, केवल दिखाई देने वाला दृश्य होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। जिस परीक्षा से आप गुजर रहे हैं वो किसी और की परीक्षा नहीं है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करना वैसा ही है जैसे आम के पेड़ से ये पूछना कि वो नारियल क्यों नहीं देता। प्रकृति ने हर वृक्ष को अलग बनाया है, वैसे ही ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय प्रेरणा लीजिए। याद रखिए, सूर्य कभी चंद्रमा बनने की कोशिश नहीं करता और चंद्रमा कभी सूर्य से ईर्ष्या नहीं करता। दोनों अपने समय पर प्रकाश देते हैं, इसलिए दोनों का महत्व है। ठीक वैसे ही आपका समय भी आएगा, यदि आप धैर्य, विश्वास और कर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब आपका समय आएगा तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आपकी हर देरी के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रखा था। कई बार जो हमें देर लगती है वही ईश्वर की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो शायद हम उन गलत रास्तों पर भी चले जाएं, जो आगे चलकर हमारे लिए विनाश का कारण बनते। इसलिए जब कभी जीवन आपकी किसी इच्छा को रोक दे तो उसे केवल अस्वीकार मत समझिए। हो सकता है वो ईश्वर का संरक्षण हो सकता है भगवान आपको उस रास्ते से बचा रहे हों जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। यही विश्वास धीरे धीरे मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है कि सबसे कठिन समय भी उसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं यहीं समाप्त नहीं होती। वे अब उस रहस्य को प्रकट करते हैं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है, और यही परिवर्तन उसके पूरे जीवन को नई दिशा दे देता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां खोजता रहता है वो अपने भीतर छिपी कमियों को कभी नहीं देख पाता, और जो अपने भीतर झांकना सीख जाता है उसके लिए पूरा संसार एक विद्यालय बन जाता है। आज हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार बदल जाए, परिवार हमारी इच्छा के अनुसार चले, समाज हमारी सोच को स्वीकार करे। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं से पूछा कि क्या मैं वैसा इंसान बन पाया हूं जैसा मैं दूसरों से बनने की अपेक्षा करता हूं? यदि हम सम्मान चाहते हैं तो क्या हम दूसरों का सम्मान करते हैं? यदि हम प्रेम चाहते हैं तो क्या हम बिना स्वार्थ के प्रेम देना जानते हैं? यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें तो क्या हमने कभी किसी की बात बिना टोके, बिना निर्णय दिए पूरे मन से सुनी है?
यही आत्मचिंतन गीता का वास्तविक आरंभ है। श्री कृष्ण मनुष्य को केवल धार्मिक बनाना नहीं चाहते, बल्कि जागरूक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जागरूक व्यक्ति वही गलती दूसरी बार नहीं दोहराता। वो हर अनुभव से सीखता है, हर पीड़ा से मजबूत बनता है और हर असफलता को अपने अगले कदम की तैयारी बना लेता है। मित्रों, याद रखिए कि जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब सब कुछ पूरी तरह सही हो जाए। यदि आप उस दिन का इंतजार करते रहेंगे जब कोई समस्या नहीं होगी, तब आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सुख समस्याओं के समाप्त होने से नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखने से जन्म लेता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों में रहकर अपना चरित्र, अपना विश्वास और अपनी शांति बनाए रख सकता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। वे हमें भागने की नहीं, जागने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अपने जीवन की हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखो। कल की गलती को आज की सजा मत बनाओ। जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जो सत्य, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता है। हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसका कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज जब ये वीडियो समाप्त होने वाला है, तो अपने हृदय में एक संकल्प अवश्य कीजिए कि आज के बाद आप अपने दुखों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे। आप अपने मन को अपना स्वामी नहीं, बल्कि अपना सेवक बनाएंगे। आप क्रोध से पहले धैर्य, शिकायत से पहले कृतज्ञता, भय से पहले विश्वास और निराशा से पहले कर्म को चुनेंगे। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही वो मार्ग है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। यदि आज की इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा कि श्री कृष्ण के ये उपदेश आपके जीवन की किसी समस्या का उत्तर बन सकते हैं, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज मानसिक शांति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नीचे कमेंट में श्रद्धा के साथ राधे राधे अवश्य लिखें और हमें बताइए कि गीता की कौन सी शिक्षा ने आपके मन को सबसे अधिक प्रभावित किया। और यदि आपने अभी तक हमारे कर्मा परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको केवल वीडियो नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।